हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी बेसिक नॉलेज के ऊपर में। तो इसका जो 1 महीने का रिटर्न मिला है, वो 1 महीने में जो रिटर्न दिया वो दिया 6.26%। हालांकि इधर रिसेंट 15 दिनों में सभी प्रकार का म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो काफी लो हो चुका है, क्योंकि मार्केट अभी काफी डाउन पे चल रही है। इसीलिए आपको जो है अभी थोड़ा सा कम इसमें रिटर्न, या फिर इसमें क्या किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड में अभी रिटर्न काफी कम ही आ रहा है इस महीने के हिसाब से यदि देखें तो 1 महीने का रिटर्न था 6.26% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में एक 40.41% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 72.67% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.50% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.61% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.88%। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो जैसा कि आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 29 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 733 करोड़ का। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 81,389 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,38,570 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,26,549 रुपया। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा जो डबल हो रहा है वो लगभग 4 साल में डबल हो रहा है यदि आप एसआईपी करते हैं तब। अब अगर बात करें कि यदि आप वन टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिए होते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,670 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,65,674 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,88,581 रुपया होता है। यानी कि यहाँ से देखिए, तो यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 4 साल में। यदि आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा लगभग जो है 2.5 ईयर्स, मतलब लगभग मान के चले तो 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो डिपेंड कर रहा है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या हम लोग वन टाइम पेमेंट करें या फिर एसआईपी करें। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। यदि आपका बजट वन टाइम का है तो वन टाइम आप कर सकते हैं, आपको कम टाइम में आपका पैसा डबल होने का यहाँ पे चांसेस दिख रहा है। यदि आपके पास बजट नहीं है, आप मंथली कुछ इनकम करते हैं, तो फिर आप जो है मंथली एसआईपी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल होल्डिंग है वो टोटल वन होल्डिंग होल्डिंग है, यानी कि टोटल वन स्टॉक लिस्टेड है, जो कि है भारत 22 ईटीएफ ग्रोथ का, जिसका कि इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड और असिस्ट पे है 99.95। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 100%, और डेबिट सेक्टर एलोकेशन पे देखते हैं तो अदर्स में 100%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 13.48 और इसका पीवी रेशियो है 2.36। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि मिनिमम लमसम आप करना चाहते हैं, वन टाइम करना चाहते हैं तो 5,000 का मिनिमम लमसम कर सकते हैं। यदि आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 1,000 रुपया का करना होगा। अब इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 72.7 है, 3 साल में 38.5 है, 5 साल में 23.6 है और एनुअल 20.9 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रहता है 1 साल में 39.1 रहता है, 3 साल में 17.2 रहता है और 5 साल में 16.6 रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है।
रिटर्न की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 2 नंबर पे रैंक करता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो है इसकी कैटेगरी से भी ज़्यादा रिटर्न ये आपको निकाल करके दे रहा है। हालाँकि इस कैटेगरी का जो भी रिटर्न रहता है 1 साल का 39.1 रहता है, लेकिन ये फंड आपको 72.7% का रिटर्न निकाल करके दे रहा है। यानी कि अपने कैटेगरी का एवरेज रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकाल करके दे रहा है। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक असिस्ट एलोकेशन फंड्स ऑफ फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल असिस्ट एलोकेटर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल इनकम ऑप्टिमाइजर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.008%। और बात करते हैं हम लोग इसकी एग्जिट लोड का, तो इसका एग्जिट लोड नील है। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,71,909 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को हम लोग देखते हैं। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ जो है एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। नूल जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,71,910 करोड़ का और लेटेस्ट एनएफवी 29 रुपया 31 पैसा है। बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। अगर इस तरीके का म्यूचुअल फंड के बारे में अगर वीडियो देखना आप चाहते हैं तो हमारे ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली अपडेट के लिए एक और चैनल है जो कि नाम है अजय साहा यूट्यूब चैनल। उस पे भी मैं जो है म्यूचुअल फंड का वीडियो डालता हूँ। तो उस पे भी आप जो है डेली म्यूचुअल फंड का अपडेट वीडियो देख सकते हैं। तो ये दो चैनल मेरा पर्सनल चैनल है जिसपे डेली मैं म्यूचुअल फंड की वीडियो अपलोड करता हूँ। यदि आप म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फंड या फिर किसी का म्यूचुअल फंड का रिव्यू या फिर एनएफओ देखना पसंद करते हैं तो दोनों चैनल को आप विजिट कीजिए, वहां पे सारा जानकारी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर इसके बावजूद कि आपके मन में कोई डाउट रहता हो या फिर कोई चीज़ आपको पूछना हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।